पटना एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। दिल्ली से पटना पर एक इंडिगो की फ्लाइट आ रही होती है। इसी दौरान जब फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है तब कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई। इसके बाद फ्लाइट को दोबारा से उड़ा लिया गया। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हमारे साथ महिमा है, उनसे हम बात करेंगे। महिमा, आखिर पटना एयरपोर्ट पर होता क्या है? अवंतिका, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल ये हादसा जो है, हादसा होते होते टल गया है। ये 15 जुलाई का बताया जा रहा है। रात 9 बजे के आसपास ये घटना हुई है, जब पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट लैंड कर रही थी। लैंड हो चुकी थी, लेकिन फिर टचडाउन करते ही जो पायलट था उसने तुरंत फ्लाइट को वापस उड़ा लिया और करीब 4 चक्कर हवा में ही लगाए। और ये चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट फिर से दोबारा लैंड की। इस फ्लाइट में अगर बात करें तो करीब 173 लोग सवार थे। अब देखा जाए तो जो पिछले महीने हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसको देखने के बाद जो लोग हैं फ्लाइट से जो सफ़र करते हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और ऐसा ही हुआ कुछ उस प्लेन में भी, लोगों की सांसें अटक गई थी। लोग डर गए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि फ्लाइट एक्चुअली पूरी की पूरी लैंड कर चुकी थी, लेकिन फिर भी जो पायलट था उसने दोबारा फ्लाइट को उड़ा लिया। तो लोगों के मन में यही सवाल आ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्या कोई गड़बड़ी आई है या फिर क्या कुछ हुआ है। इसके बारे में अगर और जानकारी बताएं तो इस फ्लाइट का जो नंबर है वो 6E2482 है, जो कि दिल्ली से पटना जा रही थी। पटना एयरपोर्ट पर लैंड होते ही उसे दोबारा उड़ा लिया गया। फिर 3-4 चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट ने दोबारा वापस वहीं पे लैंड किया। अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो जो बताया जा रहा है, फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उनमें यही बताया जा रहा है कि पायलट को लगा था कि जो लैंडिंग है वो टचिंग पॉइंट जो है वो ओवरशूट हो गया, यानी कि जहां पर उन्हें टचडाउन करना था वहां से वो थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। और अगर पटना एयरपोर्ट की बात करें तो वो एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से जो बड़ी फ्लाइट्स होती हैं वो वहाँ पर उन्हें पूरी तरह से लैंड करने के लिए वो रनवे का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली जो रनवे होता है वो 3 से 5 किलोमीटर तक का होना चाहिए, लेकिन जो पटना एयरपोर्ट का रनवे है वो 2 किलोमीटर से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रनवे नहीं है, जिस वजह से फ्लाइट्स को उतरने में दिक्कत सामने आती है। और अगर देखा जाए तो वो जहाँ पर एयरपोर्ट बना हुआ है उसके आसपास पूरा आबादी वाला इलाका है। तो पायलट को ऐसा लगा कि वो टचिंग डाउन जो जोन है वो उसको ओवरशूट कर चुके हैं। तो कहीं अगर वो पूरे रनवे का यूज़ ना कर पाए या फ्लाइट लैंड करते करते, क्योंकि लैंड करने के बाद भी काफ़ी देर तक रनवे पर फ्लाइट चलती है, और वो सही टाइम पर अगर नहीं रोक पाए तो हादसा हो सकता था। इस वजह से उन्होंने लैंड करते ही वो वापस से उन्होंने फ्लाइट को उड़ा लिया और उसके बाद 3-4 चक्कर लगाए। जब प्रॉपर उन्हें पता चल गया कि हाँ कहाँ पर लैंड करना है, टचिंग जो जोन है उन्हें पता चल गया, इसके बाद उन्होंने वापस वहाँ पर फ्लाइट को लैंड कर दिया। लेकिन ये बड़ी बात होती है कि 173 लोग उस फ्लाइट में सवार थे और एकदम से उनकी सांसें अटक गई होगी। केबिन क्रू ने उनके साथ बातचीत की। जो केबिन क्रू की बात सामने आई है वो भी अगर बताएं तो प्लेन जो रनवे पर था वो लोग पूछने लगे कि आखिर क्या कोई इमरजेंसी हुई है या फिर क्या कोई टेक्निकल इश्यूज़ है। इसको लेकर फिर जो केबिन क्रू है उनकी तरफ से कहा गया कि 4-5 मिनट में लैंडिंग हो जाएगी। कोई तकनीकी कारणों की वजह से विमान को फिर से टेक ऑफ किया गया है। क्रू मेंबर ने यात्रियों से कहा कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं हुई है, बट कुछ जो टेक्निकल एरर्स हैं उनकी बातें सामने आई हैं, इस वजह से वापस से उड़ा लिया गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद ठीक से लैंड कर दिया गया, जिससे कि लोगों को राहत की सांस देखने को मिली। लेकिन अगर पटना एयरपोर्ट की बात करें तो वो एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है, जिस वजह से जो फ्लाइट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कि आगे क्या इस एयरपोर्ट को बढ़ाने की बात होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इंडिगो की फ्लाइट जो अक्सर वहाँ पर आती जाती रहती है, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं। 173 लोगों की बात सामने आ रही है कि वो उस फ्लाइट में सवार थे और अचानक से जब ये बात सामने आती है कि जो प्लेन है वो एकदम से टच डाउन करता है और वापस से उड़ा लेता है, तो लोगों की जो सांसें हैं वो अटक जाती हैं। जी बिल्कुल। क्या कंपनी की तरफ से कोई इस पर बयान सामने आया है? जी, अभी तक तो ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कंपनी की तरफ से, यानी कि इंडिगो की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं है। क्योंकि अगर बात करें तो ये हादसा जो होते होते टला है वो करीब रात 9 बजे का है और ये 15 जुलाई का है। खबर हमारे पास अभी सामने आई है, 16 जुलाई को लगभग 12 बजे के आसपास हो चुके हैं। तो अब ये खबर सामने आई है, जिस वजह से कोई इंडिगो की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया है। तो देखिए, इंडिगो की तरफ से ये खबर सामने आती है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे कुछ समय पहले स्पाइसजेट जो फ्लाइट है उसमें भी टर्बुलेंस की बात सामने आई थी। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये टर्बुलेंस है, लेकिन इस दौरान जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए। आराम से स्पीड कम करो यार। उतर जा भाई, आराम से। माय गॉड। दोस्तों, इस वीडियो में तमाम लोग अपने अपने भगवान को याद करते नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये फ्लाइट जब लैंड करने वाली होती है उससे पहले ही वो करीब 100 मीटर नीचे अपने आप से गिरने लगती है, जिसके बाद तमाम लोग जो फ्लाइट में सवार होते हैं वो डर जाते हैं। जानकारी की माने तो स्पाइसजेट की जो फ्लाइट जिसका नाम SG385 बताया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल के पास ऊपर से जब गुजर रहा था उस दौरान अचानक 100 फीट नीचे गिर जाता है। इसका जो वीडियो है उसी फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने
बनाया और उसमें दिख रहा है कि अब फ्लाइट अगर और ज़्यादा नीचे जाती है तो वो आबादी वाले इलाके में क्रैश भी हो सकती है। इस मामले का वीडियो सामने आता है, लेकिन जब स्पाइसजेट से इस पर सवाल किए जाते हैं तो स्पाइसजेट की तरफ से बयान ये आता है कि उस दौरान मौसम में कुछ खराबी थी, इस वजह से ये टर्बुलेंस होता है और इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अचानक से जब करीब 100 मीटर फ्लाइट नीचे गिरती है तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं वो अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से घबरा ही रहे हैं। अगर फ्लाइट में हल्की सी भी हलचल उन्हें लगती है तो उसमें जो जितने भी यात्री बैठे होते हैं वो अचानक से घबरा जाते हैं और इसके जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आते रहते हैं। इस दौरान इससे पहले भी कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनकी जानकारियां सामने आई हैं, जिनकी इमरजेंसी लैंडिंग अचानक से कराई गई है। इसके बाद अब जब पटना एयरपोर्ट से खबर सामने आती है और इसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि जो एयरपोर्ट का रनवे है वो छोटा है, इस वजह से ऐसी जो दिक्कत है वो हुई है, तो उसके बाद तमाम सवाल खड़े होने लाजमी है। फिलहाल दोस्तों हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। कोई भी अगर जानकारी या अपडेट सामने आएगा तो उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा।